मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाक जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है ताकि कोई भी जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से ना उतार सके। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ के बयान की तायीद। मुजाविजा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मशावरत के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। Pakistan continuing on its economic stabilization. You can count on us to be right there with you, behind you, supporting you to make the opportunities that are right there for you to grab. And once again, I say there is no limit. The sky is the only limit to what we can do together. सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की माशी इस्तेहकाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले ने कहा कि सऊदी अरब माशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। हम एक और मुत्तहिद हैं, हम दोस्त नहीं एक ख़ानदान हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरह हमारे माशी ताल्लुकात भी लामहदूद हैं। जहाज़ का दरवाज़ा खुलने से पहले पाकिस्तान की मोहब्बत महसूस की। SIFC की सहूलतकारी को अहम करार देते हुए सऊदी वज़ीर ने कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया है। मुख्तसर वक्त में माशी बेहतरी मुतासर कुन है। दूसरे ममालिक की जगह पाकिस्तानी बरामदात को फ़ौक़ियत देंगे। हालिया दौरे में पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत होंगे। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हम वक्त तैयार है। हमारी तरजीह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अदायगियाँ वक्त पर की गई हैं। वजीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गोश्त, फल, सब्जी और मछली बरामद करता है। सऊदी अरब के विजन 2030 में पाकिस्तान साथ साथ होगा। वज़ीर निचकाली अब्दुल अलीम खान की सऊदी पाकिस्तान जॉइंट टास्क फोर्स की कोशिशों की तारीफ। सऊदी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में पाकिस्तान आने वाले सऊदी वफ़द में 130 हुकाम और कारोबारी अफराद शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। सदर जरदारी ने कहा, दोनों बिरादर ममालिक को खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी का मनसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इक़दामात पर बातचीत। आर्मी चीफ ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, बड़े तिजारती वफ़द का दौरा पाक सऊदी पायदार और बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। सऊदी अरब का सूबा बलूचिस्तान में तांबे और सोने के सबसे बड़े मंसूबे रिक्वेटिक में सरमायाकारी का फैसला। माहिरीन के मुताबिक फैसले से करोड़ों डॉलर की सऊदी सरमायाकारी आने का इम्कान है। रिक्वेटिक मंसूबे में कैनेडियन बैरक गोल्ड का 50% जबकि वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत का 25% शेयर है। बिजली की कीमत को आवाम की पहुंच में लाना है। बिजली की कीमत 10 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट से कम होगी तो सनतें तरक्की करेंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ इक़दामात से बिजली की कीमतों को नीचे लाएंगे। हमने देखा है कि किन प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं और किन की नहीं।
कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ खत्म करने के लिए इकदाम का आगाज़। हबको, लालपीर, सबा, एटलस और रोश पावर प्लांट से मुआहदे खत्म। बिजली सार्फिन पर सालाना 60 अरब रुपए का बोझ कम होगा। मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली के फी यूनिट नर्ख में भी कमी होगी। टास्क फोर्स और IPPs के दरमियान इत्तेफाक और मुआहदे खत्म होने की तफसीलात काबीना इजलास में पेश। मुआहदे खत्म होने के बाद हुकूमत की जानिब से इन पावर प्लांट्स को किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीन के सफ़ीर जैंगजी डोंग से मुलाकात की। 6 अक्टूबर के दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के आज़म का इयादा किया। कहा, चीनी हुकूमत और आवाम का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। दोनों ममालिक के दुश्मन दोनों रियासतों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाक चीन दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के आज़म का इयादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील CDA ने अदालत को बताया कि KP हाउस की लीज 2014 में ख़त्म हो चुकी है। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक नोटिस हाउस सील करने से पहले भी जारी कर देना था। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इस तरह ना करे कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों उज़्मा खान और अलीमा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। रोस्टम पर अलीमा खान ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन से कहा कि वो उनकी अदालत में कई बार आई हैं। इस पर जज ने कहा कि जी आप साइकिल वाली दरख्वास्त लेकर आई थी। जज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे गूंज उठे। जज ने मजीद कहा कि जेल में दीवार तोड़वाई, साइकिल भी लेकर दी, वो तो उन्हें बानी PTI से ज़्यादा मुतहरिक लगती हैं। अलीमा खान ने कहा कि एहतजाज में तो शामिल होना ही था, दफ़ा 144 जैसे हमने ही तोड़नी थी। जज ने कहा कि यानी आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का सोचा हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को अपनी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC और दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। दरख्वास्त में कहा गया था कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 गलत थे। MD कैट के इन्हीं नताइज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले होंगे। मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट में बेज़ाब्तगी की शिकायत के बाइस वफाकी वजारत सेहत ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को MD कैट ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि अगले साल से MD कैट की जगह बैनुल-अक़वामी तर्ज का IT पर मबनी निज़ाम लाएंगे। ताकतवर माफिया कई बरस से MD कैट इम्तहान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। इम्तिहान की तैयारी कराने वाली अकेडमीज़ न सिर्फ अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं बल्कि MD कैट पर असरअंदाज भी होती हैं। डॉक्टर मुख्तार ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक इस दफ़ा MD कैट पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन आमिर चिश्ती की भी MD कैट ख़त्म करने की हिदायत। कहा, MD कैट की जगह अमरीकी सैट या कैम्ब्रिज तर्ज का ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराएं। कराची में कहीं तेज़ हवा के झक्कड़, कहीं गर्द गुबार का तूफान, कहीं तेज़ बारिश, कहीं जालाबारी। एक ही शहर में मौसम के 4 रंग बिखर गए। गर्मी का राज भी साथ साथ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी की वजह से बादलों की तश्कील हुई। शहर के दीगर इलाकों पर भी बादल असरअंदाज हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स चोरी रोकना होगी। मुल्क में स्टील समेत मुख्तलिफ कंपनीज 29 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड कर रही हैं। मजमूई तौर पर 128 अरब रुपए सेल्स टैक्स चोरी की जा रही है। टेक्सटाइल बिजनेस में 23 अरब रुपए से जायद, सीमेंट के लिए कोयले के बिजनेस में 18 अरब रुपए, बैटरियां बनाने के कारोबार में 11 अरब और बेवरेजेस के कारोबार में 15 अरब रुपए के सेल्स टैक्स की चोरी है। कंपनीज का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई चारा नहीं कि इन्फोर्समेंट करें। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत पर जोर। SDPI की तकरीब से खिताब में IMF की नुमाइंदा ने कहा कि नए प्रोग्राम के तहत ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा।
रिटेल और रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के जरिए तवानाई की कीमतों को कम करना भी IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। IMF के नए प्रोग्राम का मकसद निजी शोबे की क़यादत में तरक्की को फ़रोग देना है। NFC अवार्ड पर हम कोई सवाल नहीं कर रहे, ना रिवर्स कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये एक अहम अंसर है जिस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। पांच IPPs के मुआहदे मनसूख होना खुशाइंद है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम बच रही है इससे बिजली बिलों में कमी की जाए। इस वक्त जो बिल आवाम जमा करवा रहे हैं वो जायज़ नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमहूरी और आइनी तरीके से एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। किसी एहतजाज में पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाए तो ऐसे किसी अमल को कबूल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का कहना है कि SCO इलाकाई ताउन से मुतालिक अहम फोरम है। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। इस्लामाबाद में मीडिया वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा SCO प्लेटफार्म के ताउन से हम मौसमियाती तब्दीली के एजेंडे और आलमी अमन के लिए काम कर सकते हैं। SCO के इस इजलास में फ़लस्तीन के मामले पर बात करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने डिजिटल इकानमी को मुल्क के लिए ज़रूरी करार देते हुए कहा कि बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए डिजिटल इकानमी, तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। इस्लामाबाद में SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब्स बंद करने का हुक्म। पुलिस ने ताजरों, होटल मालिकान से श्योरिटी बॉन्ड्स तलब कर लिए। दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान। SCO इजलास के दौरान गैर मुल्की सिफारतकारों को नकल हरकत महदूद रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के इंतजाम का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा। तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। VVIP रूट्स पर तजावुज़ात हटाने का हुक्म। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान A लेवल और O लेवल के इम्तहानात मुनक्किद करने वाले इदारे खुले रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का ऐलान। बाकी तमाम इदारे इजलास के दिनों में मुकम्मल बंद रहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा इस नौयत के और केसेस भी हैं, हो सकता है लार्जर बेंच भी तश्कील दें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस्तदा की है आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक किया जाए। जस्टिस इश्तियाक बोले आइन में कहाँ लिखा है कि ये सब पब्लिक किया जाएगा। मजीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में मुमकिन आईनी पैकेज सरकारी तौर पर शाया करवाने के लिए दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया। बलूचिस्तान के हल्के PB45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए पीपल्स पार्टी के अली मदद जतत को बहाल कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उम्मीदवारों के फॉर्म 45 में फ़र्क पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। 15 उम्मीदवारों ने फॉर्म 45 मुख्तलिफ होने का कहा, पेश सिर्फ 4 ने किए। सुप्रीम कोर्ट ने अली मदद जतत की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को 21 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। PTI के वकील इंतजार पंजोता की गुमशुदगी का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दर्ज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, IG साहब वकील इंतजार पंजोता की आखिरी लोकेशन किस जगह की है? IG इस्लामाबाद ने कहा व्हाट्सएप लोकेशन IB से लेते हैं, अभी कुछ मालूम नहीं। आखिरी दफ़ा गाड़ी अयूब चौक पर देखी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इस पर पेशरफ्त बताएं। वजारत दिफा से रिपोर्ट और मजाज अफसर को भी बुलाएंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम की शेखुपुरा की मकामी अदालत से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा मोहम्मद अकरम से 95,000 रुपये रिकवर करने हैं। 2021 में मोहम्मद अकरम डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। उन पर कैदी की दरख्वास्त पर रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
कंदकोट में बेअमनी के खिलाफ ऑल पार्टीज मूवमेंट की हड़ताल और धरना। शाही बाजार, घंटा घर चौक, सराफा बाजार, आवान बाजार और दीगर बाजार बंद। टावर चौक पर दूसरे रोज भी ताजिर बिरादरी और शहरियों का धरना। कराची में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में रेस्टोरेंट में लगी आग पर 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी अरब के तजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। कहा, सऊदी सरमाकारों के लिए पंजाब में सरमाकारी के मुनाफे बख्श मौक़े हैं। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी ताउन बेमिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मकामी NGO के तहत चलने वाले स्कूल की तालिबात पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। हरासानी के सदेबाब के लिए खुसूसी कमेटीज़ बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर और उनकी टीम के साथ मीटिंग। मुराद अली शाह ने कहा, $3.1 मिलियन की मालियत से वर्ल्ड बैंक के 13 मंसूबे जारी हैं। इनमें से $1.3 मिलियन जारी हो चुके हैं। सैलाब मुतासरा घरों की तामीर नौ का मंसूबा $500 मिलियन का है। वर्ल्ड बैंक ने फ्लड हाउसिंग प्रोजेक्ट को बेहतरीन मंसूबा करार दिया। फ्लड हाउसिंग प्रोजेक्ट जून 2027 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तरकोल मंसूबों को मेन रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के लिए ट्रैक बिछाने के काम का आगाज़ कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेलवे थर के मुताबिक ज़िला उमरकोट के शहर चोर से थरकोल इस्लाम कोट तक ट्रैक बिछाया जा रहा है। चोर से थरकोल तक 2 बड़े और 5 छोटे स्टेशन बनाए जाएंगे। रेलवे ट्रैक को थर से निकलने वाले कोयले को मुल्क के दीगर बिजली घरों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। ट्रैक बिछाने का काम साल 2025 के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। रेलवे ट्रैक मंसूबे का बजट 53 बिलियन रुपये रखा गया है। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल सरकारी हज पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 रुपये तक मुतवक्के है। 1,79,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरू की कराची में नमाज जनाजा। इलाही बख्श सोमरू गुज़श्ता रोज़ 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाही बख्श सोमरू 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। विफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। लाहौर हाई कोर्ट का वालिदैन की अलहदगी के बाद बच्चों के लिए मुकर्रर करदा सालाना खर्चा 10% बढ़ाने का हुक्म। बच्चों के खर्चे में इजाफे की खातून की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, बच्चों की किफ़ालत ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। आइन के आर्टिकल 14 के तहत देखभाल का हक हकदार को वक़ार के साथ मिलना चाहिए। रियासत को ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी खास बंदोबस्त से नहीं रोका गया। अदालत की फैसले की कॉपी सेक्रेटरी कानून पंजाब, डिस्ट्रिक्ट सेशन और फैमिली जजेस को भिजवाने की भी हिदायत। पाकिस्तान का भारत में जौहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फ़रोख्त पर इज़हार तशवीश। सलामती काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्नियम एक ग्रुप की गैर कानूनी मिल्कियत में पाया गया। इसी मुल्क में 2021 में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। सलामती काउंसिल ऐसे वाक़यात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में बच्चों के आखिरी अस्पताल को भी तबाह करने की धमकी दे डाली। गाज़ा के कमाल उद्वान अस्पताल को 24 घंटे में खाली ना करने की सूरत में अल-शिफा अस्पताल की तरह तबाह करने का कह दिया। गाज़ा के कमाल उद्वान अस्पताल के नर्सिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सफिया से रब्ता करके कहा कि 24 घंटे में अस्पताल खाली ना किया तो इस अस्पताल के साथ भी वही कुछ होगा जो अल-शिफा अस्पताल के साथ हुआ था। कमाल उद्वान शिमाली गजा की पट्टी का वाहिद अस्पताल है जो बच्चों का इलाज करता है। इस अस्पताल में बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त, नर्सरी और बच्चों के लिए गुर्दे के डायलिसिस के शोबे हैं। अस्पताल के बंद हो जाने का मतलब बहुत से मासूम बच्चों, शहरियों और ख़वातीन की जानों का नुकसान होगा। अक्सरियती जजेस ने आर्टिकल 63A में फराहम करता 3 मुख्तलिफ इख्तियारात को ख़त्म कर दिया। अक्सरियती जजेस ने ऐसा किया जिसकी इजाज़त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीही नज़रसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि आइन तो दूर की बात, कानून की जानिब से भी दिए गए इख्तियारात को कोई जज या अदालत ख़त्म नहीं कर सकती।